नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। आज समूचे गुरु परिवार को शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। गुरु जी को गुरु जी का जन्म दिवस बहुत बहुत मुबारक। अनंतम शुक्राना। हम सब गुरु परिवार को इतने अच्छे गुरु पाक को बर्थडे मनाने का मौका आज मिल रहा है। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत पूनम सेठी आंटी और आकाश सेठी अंकल जी उपस्थित हैं, जो कि संगत के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाश सेठी अंकल, पूनम आंटी। जय गुरु जी की जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज। अंकल हमारा वीडियो तो ऑन है। अच्छा, यू आर नॉट, आई थिंक वी आर लॉग्ड इन एज पूनम सेठी। अच्छा, जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। जय गुरु। आकाश सेठी अंकल, आपकी शेरो शायरी तो मैंने मैसेंजर में बहुत देखी है, पढ़ी भी है। और जी। और मैं गुरु परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि लाइट ऑफ डिविनिटी का जो होली डिवाइन ग्रंथ है, उसमें सेठी अंकल का ही पहला सत्संग है। कितने फॉर्चुनेट हैं आप आकाश सेठी अंकल कि समूचे ग्रंथ में सबसे पहला गुरु महाराज ने सत्संग आपका ही चुना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ प्लीज, आप दोनों शेयर कर सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी की। अच्छा, जय गुरु जी संगत जी। सुरेश अंकल ने थोड़ा सा परिचय दिया और ये बताया मेरे अंदाज से। शायद जो लाइट ऑफ डिविनिटी में सबसे पहले सत्संग आने का कारण शायद ये भी हो सकता है कि मेरा नाम AA से शुरू होता है और मे बी इट इज ऑर्डर टू बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वैसे कोई बहुत ज्यादा धार्मिक या स्पिरिचुअल उस किस्म का व्यक्ति में नहीं हुआ करता था। रूटीन जैसे घर में पूजा पाठ जैसा सिखाया जाता है, बट एक सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है, कैसे आदमी उस ठिकाने पे पहुंचता है जहाँ पे जाके उसको लगता है कि अब और आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक प्रक्रिया, वो एक प्रोसेस हुआ। इससे पहले लाइट ऑफ डिविनिटी का नाम लिया सुरेश अंकल ने, तो एक जिक्र मैं कर दूं कि इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने लाइट ऑफ डिविनिटी का पंजाबी वर्जन बना लिया है और कुछ और लैंग्वेजेस में भी चल रहा है। कुछ और लैंग्वेजेस में भी चल रहा है। ये मल्टीलिंगुअल से बोलते नहीं, करके दिखा रहे। तो पंजाबी वर्जन इज सबमिटेड टू द ट्रस्ट फॉर देयर अप्रूवल एंड वंस इट इज देयर इट विल बी पब्लिश्ड। This is bit of news, such a pleasant news that he told me, and I want to break it on Guruji's birthday itself, क्योंकि बेहद बड़ी तादाद है उन लोगों की कि जो पंजाबी बेहद अच्छी तरह समझते हैं गुरुजी की संगत में। Returning back to our own experience, हम दोनों का विवाह 91 में हुआ था एंड वी वर चाइल्डलेस। और मेरे एक मामा जी हुआ करते थे, उन्होंने कई दफे जिक्र किया कि भाई गुरुजी के पास चलो, गुरुजी के दरबार में हर चीज जो नहीं हो रही होती, नहीं नसीब में होती, वो भी मिलती है। तो ये 95, 96 से ये प्रोसेस चल रहा था कि वो बार बार कहते थे पर संयोग नहीं बनता था, क्योंकि बिना गुरुजी के बुलाए, उनके डिजाइन किए बगैर कोई पहुंच नहीं सकता। तो शायद हम ऐसा ही सोचते हैं कि शायद उनकी इच्छा नहीं थी उस वक्त हम लोगों को वहां एंटर करवाने की, आने देने की।
लेकिन बीच में मेरी पोस्टिंग हुई 97 से 98 तक। मैं श्रीनगर चला गया था पोस्टिंग पे, और उस पोस्टिंग के दौरान एक जगह मज़ार पे भी माथा टेका, लौटते समय माँ शेरावाली के दरबार में भी माथा टेका। चांस की बात है, कोई बहुत ज़्यादा उस तरीके नहीं, लेकिन जैसे आपकी आत्मिक प्रगति होती है तब आप वहां पहुंचते हैं जहां आपकी मंजिल मकसूद होती है। कि जहां पे पहुंच के आपको लगता है कि अब पहुंच गए, अब और आगे जाने की आवश्यकता नहीं। तो पहले जब वहां से लौट के आया मैं पोस्टिंग से, तो मेरे को उस दिन दिल्ली में पहुंचने वाले दिन ही शाम को मामा जी घर आए और मैसेज दिया कि गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं और एम्पायर स्टेट में बैठ रहे हैं, मौका है आपके पास उनके दर्शन करने का। तो हम लोग चले गए। तो काफी लेट हो चुका था, संगत लंगर कर चुकी थी, और गुरुजी अब साधारण वेशभूषा में वहां पे थे। और जैसा गुरुजी का कोई बहुत उस तरीके से ही नेवर यूज्ड टू इम्पोज सिट ऑन अ हाई पेडेस्टल एंड प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ ग्रेट अकम्प्लिश्ड मैन, तो वो तो था नहीं। जाते ही पूछा तुम किसके साथ आए हो? हमने कहा जी मामा जी हैं ओबराय साहब। अच्छा चलो फिर बैठ जाओ, लंगर करो। बैठ के लंगर किया। लंगर करने के बाद उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हो, बता दिया कहाँ से आए हैं। बस इतनी बात हुई। तो उसके बाद उन्होंने मैसेज दिया, मुझे नहीं दिया, पूनम आंटी को मैसेज दिया कि मेरा बर्थडे है, बिकॉज दैट डेट वाज एंड ऑफ जून, शायद एंड ऑफ जून, 28-29 तारीख रही होगी। तो ये कहा कि मेरा बर्थडे है, रैंच में सेलिब्रेट हो रहा है, रैंच इज अ प्लेस क्लोज टू एम्पायर स्टेट, तो जरूर आना तुम लोग। और मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस दिन मैं लौटा वापस घर, अगले दिन सुबह ऑफिस गया। ऑफिस जाते ही ऑर्डर हो गए कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जहां आप होके आए, पोस्टिंग कंप्लीट करके आए हो, somebody else has taken over the charge and he is not able to handle the things, और आप चाहिए और देखिए चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी तब आप लौटे। और एक दफे मैं गया और जाने के बाद में मैं पूरे 32-33 दिन के बाद लौट के आया। ये लोग पूनम आंटी, मेरे माता पिता, भाई, ये सब लोग गुरु जी के जन्मदिन पे गए। और गुरुजी अपने हाथों से उस दिन प्रसाद दे रहे थे, एटलीस्ट 5-6,000 पीपल इवन दैट डे। ये सन 98 की बात होगी। तो वहां पे मैं गया तो आई वॉज एबल टू do a lot of good work, and then good work is within a person's hands, but results are in the hand of Almighty, and our Almighty is nobody other than Guruji. तो गुरुजी की कुछ ऐसी कृपा रही कि जो परिणाम निकले, they were astonishing. 2 major customers who had sent letters of discontent, बहुत नाराजगी के चिट्ठियां जिन्होंने लिखी थी, उन्होंने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, and my controlling office was all praise, and they said you stay with the next in charge for 2-3 days, just train him how to do it. I was not used to that sort of praise till that time, but I knew that मैं नहीं कर रहा, ये कोई और कर रहा है, ये मेरा ईश्वर, मेरा गुरु, मेरा रखने वाला कर रहा है। I could make out because similar things I had done, but with much inferior results. उसके बाद she will also tell her part, and एक दिन पूछा कि भाई क्या करते हो? आई टोल्ड IOC। उसके बाद नाम भी पड़ गया सेठी IOC वाले, और गुरुजी का आदेश हो गया हर 8वें दिन हाजिरी लगाया करो। ये भी कुछ संयोग वाली बात नहीं है, गुरुजी को सब मालूम था। मेरी शिफ्ट में ड्यूटी चलती थी, 2 दिन सुबह की, 2 दिन दोपहर की, 2 दिन शाम, 2 दिन रात की, और
2 दिन ऑफ होता था। पहले ऑफ में दुर्दशा ऐसी होती थी कि आप 2 दिन पूरी रात जागे हुए आप नींद पूरी कर रहे हैं। सिर्फ सेकेंड ऑफ में ऐसे होता था कि भाई आप जा सकते हो गुरु जी के दर्शन करने। तो उन्होंने उसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि 8वें दिन आया करो, कम टू मी एवरी 8th डे, नॉट अ कोइंसिडेंस, इट वाज द ओमनिशिएंट गुरु जी फिक्सिंग दैट फ्रीक्वेंसी। जाते रहे और इन्होंने भी कभी अप्रोच करने की कोशिश की। हमें बताया गया गुरुजी के वहां पे खुद से नहीं जाते गुरुजी के पास, जब बुलाएंगे तुम्हें तो तब आप उनसे बात कर सकते। तो 1-2 दफे धोखा लगा। गुरुजी ने जरा आई गॉट अप, बहुत ज्यादा संगत नहीं होती थी, 50, 60, 70 लोग होते थे। आई स्टूड अप एंड ही वुड से नो, तेनू नहीं बुलाया, बैठ जा। मैं बैठ जाऊं। और जिस दिन वास्तव में बुलाया उन्होंने कहा इधर आओ, एंड आई लुक्ड अराउंड, किसी और को तो नहीं बुलाया। तो देन 1-2 लोगों ने कहा कि आपको ही बुला रहे हैं। आई वेंट, जाके बैठ गया। क्यों आया? मैं गुरुजी औलाद नहीं। अच्छा, ते हो जाएगी फिर, बच जाए तू। वैसे तो गुरुजी के चेहरे का तेज, नूर उनके चेहरे का और उनकी दृष्टि के सामने निशब्द हो जाता था, नर्वस हो जाता था। और कहाँ हिम्मत थी गुरुजी, पर पता नहीं कहाँ से शायद गुरुजी ने हिम्मत दी। मैंने कहा गुरुजी भजन ले नहीं आया, भागने के लिए नहीं आया, आई एम नॉट कम टू रन अवे। स्माइल्ड, मुस्कुराए। इतनी प्यारी मुस्कुराहट मैंने जिंदगी में शायद ही कभी और दफे देखी। और वो मुस्कुराहट ने बांध लिया, जीत लिया। और ये शेर व शायरी की बात कर रहे थे सुरेश अंकल, तो एक लाइन बताता हूँ। उस समय जो भावना आई कि आया सी कुछ मंगन, आया सी कुछ मंगन में आप खो गया, आया सी कुछ मंगन में आप खो गया, तेरा नूरानी रुख देखा मैं तेरा हो। वाह। उस दिन के बाद मतलब वो जो है मुस्कुराहट और वो नूर के बंधन से मेरे ख्याल से कुछ जन्म तक तो नहीं निकल सकता। तो बस फिर फ्रीक्वेंसी भी हो गई, वो भी हो गया, चलते रहे। और एक तरीके से रूटीन बन गया कि भाई हर 8वें दिन जाना है, माथा टेकना है, करना है। अब उसके बाद एक ऐसा समय आया कि जिस टाइम पे हम लोग जाते थे और मेरे को क्या हो, हर तीसरे हफ्ते चोट लग जाए। एयरपोर्ट में नौकरी करता था, पहली दफे मामूली चोट लगी, दूसरी दफे एक जहाज के इंजन का फ्लैप आके मेरे माथे पे गिर गया और यहाँ पे लगा। और डॉक्टर को दिखाया, कहता है जी 1 सेंटीमीटर नीचे आई साइड चली जाती, 1 सेंटीमीटर ऊपर तालू फट जाता, बचते ही नहीं। अब वो 1-1 सेंटीमीटर से बचाने वाला तो बैठा है ना। और शायद माथे की लकीरें बदलने, माथे की तकदीर बदलने के लिए ये हुआ था। अब मैं कैप पहनी हुई थी, चोट लगने के बाद स्टिचेस वगैरह आए तो मैं संगत में जाके बैठा, कैप पहनी हुई। तो अब गुरुजी ने कृपा करनी थी, उन्होंने खिंचाई के लहजे में कहा, तेनू बड़ी ठंड लगती है, फरवरी खत्म हो रही है, कैप पा के आंदे गुरुओं को। तो मैं कहा गुरुजी चोट लगी, ढका हुआ। तो हंस के कहते हैं जा जा, नहीं लगेगी कभी। शुक्र है उनका, उसके बाद कभी वैसा हादसा नहीं हुआ। और कुछ लोग जो ज्यादा ध्यान से देखते हैं वो कहते हैं कुछ ओम जैसे ही बना हुआ तेरे माथे पे। वो चोट में क्या शेप और क्या वो, लेकिन कहने वाले कहते हैं। तो वो समय निकला, साथ के साथ हम लोग प्रयास करते रहे। अब इसके बीच का पार्ट जो है, जब गुरुजी ने हमें 2-2 बच्चों से ब्लेस किया, कहाँ तो एक भी नहीं होता था, वो पूनम आंटी से सुन लीजिए आप। मैं फिर आपकी सेवा में आता हूं। जय गुरु जी। और आज हमारे साथ जुड़ी हुई सारी संगत को गुरु जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत ही स्पेशल डे है एंड
मैं कहना चाहूंगी कि सुरेश वासन अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सुंदर दिन पे हमें ये मौका दिया कि हम सत्संग कर सकें। तो कुछ जो आकाश सेठी अंकल थोड़ी सी हैवी वाली बातें करते हैं, मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ कि जैसे कि एक टिपिकल कपल होता है, जब भी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो काफी सारी जो पूरे दिन भर की जैसे बातें होती थी, कभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है, ऐसे करते हुए हम हमेशा जाते थे। एंड यू वुड नॉट बिलीव कि जब हम वापस आते थे एक अलग ही तरह का सुकून होता था, और हम इतने चहकते हुए, चाहे वो रात के 12 बज रहे हैं, चाहे 2 बज रहे हैं, चाहे 3 बज रहे हैं, हम एकदम बिल्कुल फ्रेश और एकदम हंसते मुस्कुराते घर वापस आते थे। एक अलग ही मूड ऑफ अपलिफ्टमेंट होता था गुरुजी के पास जाके। तो ऐसे ही एक किसी दिन में मुझे ध्यान आता है कि हमें जाते हुए तब तक हो गया था काफी टाइम, और गुरुजी वहां पर इतना प्रसाद देते थे, जैसे हम लोग यूं लेते थे ऐसे करके हाथों में, और गुरुजी अपने एक हाथ से देते थे, और वो हमें वहीं पे खड़े होके खाना होता था। हम ऐसे करके उसको खाते थे, और जो उसका घी वगैरह सब होता था वो हम अपने ऊपर अच्छे से मल लेते थे। ऐसा कहा जाता था कि इसमें बहुत ताकत है, और ताकत थी। बहुत लोगों के हमने बड़े तरह के बीमारियों को जाते देखा खाली इसी प्रसाद को ही खाकर। तो जो मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि जब थोड़ा ऐसा लंबा समय हो गया जाते जाते, तो एक दिन मैंने इनको बोला कि इतना घी वाला प्रसाद होता है, और गुरुजी ने हमें खाते हुए इतना लंबा टाइम हो गया है, और एट अ टाइम हमें इतना खाना होता है, आज ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा वो खाने का। मैंने ऐसे इनको बोला कि आज मेरा ना पता नहीं हलवा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बहुत सारा गुरुजी दे देते हैं, कुछ बढ़िया सा भी कभी कभी चेंज भी होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। और जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के मंदिर में घुसे तो एकदम बिल्कुल डिफरेंट फ्रेग्रेंस आ रही, और जैसे अंदर घुसे और मैंने राइट साइड में देखा तो परात में पूरा समोसों का अंबार लगा हुआ था। एंड इट वाज लाइक बिल्कुल जैसे कि पता नहीं गुरुजी ने कहाँ से सुन लिया ये सब बात। और हमें ट्रैवल करने में 1-1.5 घंटे से भी ज्यादा लगा करता था, तो हम पहुंचने वालों में से, जल्दी वालों में से ही होते थे, और वो पूरा पहाड़ लगा। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी ने कब में सुन ली, और आज तो समोसा खाने को मिल रहा है। तो समोसा खाने को मिला। ऐसे भी मतलब ये छोटी छोटी चीजों पे भी गुरुजी बहुत आपकी पूरी होती थी इच्छाएं। तो ऐसे जब थोड़ा समय बीता तो एक रेखी अंकल वहां पर बड़े पॉपुलर अंकल थे, और गुरुजी के भी बड़े प्यारे। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, और अक्सर आके मुझसे पूछते, पूनम आंटी एनी गुड न्यूज। तो मैं हर बार थोड़ा सा मायूस होके कि नहीं अंकल अभी कुछ भी नहीं। तो वो पूछते रहे। फिर एक दिन मुझे कहते हैं, गुरुजी ने ना बहुत टेस्ट कर लिया तेरे को, चल तू ना मेरे साथ चल। आज गुरुजी से मैं पूछता हूँ तेरा कल्याण क्यों नहीं कर रहे। मैं भी बड़ा सोच के कि अरे आज तो मेरे को सही कनेक्शन मिल गया है, आज तो मेरा काम होके ही रहेगा, एज इफ मतलब दीज आर थिंग्स विच कैन हैपन जस्ट लाइक दैट। बट फॉर गुरुजी I'll tell you later, it is just like that only. तो हम जब पहुंचे उधर गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने रेखी अंकल की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, मेरी तरफ देखा। हाँ क्या? एंड मेरी तो हालत खराब मतलब बिल्कुल गुरुजी की आंखों की तरफ देख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा, आई वुड एडमिट की एक बहुत हिम्मत की उसमें जरूरत होती थी। और मैं वहां खड़ी और ऐसे में गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, और मैंने कुछ नहीं बोला। तभी रेखी अंकल ने बोला कि गुरुजी तुसी इनू ब्लेस क्यों नहीं कर दे हो, काफी टाइम हो गया है, अपनी पंजाबी में बोला। तो मैं खड़ी और बड़ी एक्सपेक्टेंटली कि अब मुझे कुछ अच्छा सा सुनने को मिलेगा। तो इतने में ही गुरुजी ने कहा, ए दौड़ जाए तो बड़ी आई अप्रोच लाने वाली। एंड यू वोंट बिलीव इट कि मैं वहां से ऐसे भागी कि मैं क्या बताऊं। और बाहर आके मैं एकदम, मेरा दिल धक धक करने लगा कि भाई ये तो डांट पड़ गई, ये तो गलत हो गया बात सब कुछ। थोड़ी देर बाद रेखी अंकल आते हैं, और उन्होंने आके बोला कि
अरे घबराना नहीं होता पूनम आंटी, इट्स ओके। तो हर हर संगत का ना टाइम होता है, तो तुम्हारा भी ना टाइम अभी नहीं है, तो बिलीव मी वो टाइम जब आएगा तो गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, बट यू जस्ट कीप कमिंग हियर विद ऑल योर फेथ। तो ठीक है, कभी कभार जैसे इंसानी फितरत होती है, कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं कब होगा कब होगा कब होगा, मगर हम आते रहे और हमारे हमारी बहुत सारी तमाम चीजें, मैं सच बताऊं तो बहुत चीजें जो हमारी जिंदगी में नहीं थी वो सब होने लगी। जैसे कि एक यंग कपल का होता है कि पहली प्रॉपर्टी हमने बनाई है अपनी, और वो गुरुजी की कृपा से हमने बहुत मतलब कंफर्टेबली वी वर एबल टू गेट दैट। मेरी परमानेंट जॉब हुई, जैसे कि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ, और काफी समय से मेरा टेम्परेरी चल रहा था, लेकिन गुरुजी के जब हम वहीं जा रहे थे तब 98 में मेरा परमानेंट अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकला, और मैंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स भी ली, क्योंकि कई बार पॉलिटिक्स के चलते, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप बहुत साल से भी पढ़ा रहे हो, तो आप कई बार वहां से डिसलोकेट हो जाते हो या आपको हटा दिया, डिस्प्लेस हो जाते हो रादर। तो गुरुजी की कृपा से मेरा परमानेंट भी हुआ, और इनफैक्ट वो भी एक अपने आप में एपिसोड है कि मैं गुरुजी से ब्लेसिंग लेके गई, गुरुजी बोले कि हो जाएगा हो जाएगा। तो जब मेरा इंटरव्यू का टाइम आया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स उस दिन आए नहीं, तो जो सिलेक्शन कमेटी थी उनको ये शक हुआ कि कॉलेज ने कोई किसी तरह की चालाकी करी है और इन्होंने लेटर्स नहीं डिस्पैच किए सारे कैंडिडेट्स को। सो देन वी दे फाउंड आउट कि उन्होंने डिस्पैच रजिस्टर मंगाया, उसमें चेक किया, तो पता लगा कि सबको लेटर्स गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेटी ने कहा कि हम 1 घंटा और वेट करेंगे एंड लेट्स वेट फॉर मोर कैंडिडेट्स। उन्होंने 1 घंटा वेट किया, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स टर्न अप नहीं हुए, और बाद में मुझे बहुत कैंडिडेट्स, जैसे हमारे ही फ्रेंड्स होते थे, वो हमारे ही सर्कल के लोग थे, तो मैंने बोला तुम लोग आए क्यों नहीं भाई, आना तो चाहिए था, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ वहां पे। तो कहते वो हमें पता था आप ही का होना है वहां पर। मैंने कहा अरे ये तो बहुत अजीब बात है कि तुमने ये सोचा और तुम आए नहीं। तो 1 घंटा सिलेक्शन कमेटी ने वेट किया, बट एनी हाउ, सो द इंटरव्यू वेंट आउट वेल विद गुरुजी's ग्रेस एंड आई गॉट माय परमानेंट। सो ये सब भी चीज जीवन में हो रहा था, लेकिन एक जो जिसे कहते हैं ना, एक जो हमारा एक मेन टारगेट जो था गुरुजी के पास जाने का, या हम जिसका हम कल्याण अपना जो चाह रहे थे, वो बच्चे को लेकर था। तो ऐसा ये सब शक शुबा बीच में क्वेश्चंस आंसर्स माइंड में कभी कभी आते रहते थे, और गुरुजी मेरे को हमेशा बोलते थे ये ना कंफ्यूज्ड माइंड है, ये कंफ्यूज्ड माइंड है। और वो कंफ्यूज्ड माइंड बहुत इंटरेस्टिंग है एपिसोड की। 1-2 बार जब मैं पहुंची तो उन्होंने बोला गुरुजी ने एक तो यही कि मेरे को हर बार बोलते थे तेरा नाम की है, तो मैं 2 साल तक मैं सोचने लगी मेरा नाम क्यों नहीं गुरुजी को याद होता, सबके तो नाम याद है, मेरा क्यों नहीं याद होता। तो मुझे फिर कुछ सीनियर संगत ने बताया कि जब भी गुरुजी आपका नाम बुलवाते हैं ना तो आपकी हाजिरी लगती है, तो हाजिरी ऊपर दरबार में लगती है, गुरुजी के दरबार में लगती है। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, बट हाँ मुझे ये समझ में आया कि इसका कोई पर्पस तो है, क्यों ये तो हो नहीं सकता जिस जो व्यक्ति आपके अंदर आर पार सब कुछ देख सकता है, जैसे कि आने वाले समय में हमें बहुत अच्छे से पता लगने लगा, वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नाम आपका याद नहीं। तो ये एक एपिसोड था कि भाई आपका बार बार नाम लिया जाता था, और समोसे की भी बात मैंने बता दी। लेकिन हाँ जो मैं बात बताने लगी थी कि जब ये बार बार ऐसा मन में आने लगा कि, अच्छा उससे पहले मैं वो बताती हूँ कि हाँ मुझे कहते हैं कि की पढ़ानी है, तो मैंने बोला गुरुजी कॉमर्स की टीचर हूँ। तो कहते अच्छा बता फिर मनी सप्लाई की होती है। अब मैं बड़ा अपने ब्रिलियंस शो करने की बेकार की कोशिश गुरुजी के सामने, गुरुजी वाज आई थिंक एमए इकोनॉमिक्स, डबल एमए, बट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वाज एमए इकोनॉमिक्स। सो ये अच्छा बता मैंने फिर मनी सप्लाई की होती है। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलती गुरुजी कहते जा फेल है तू। अच्छा पहली बार तो मेरे को लगा कि अरे मैं ये क्या हुआ, मतलब आई कुड नॉट आंसर,
एंड मैंने बड़ा अपना दिमाग में उसको बना लिया। और फिर एक बार ऐसे दोबारा हुआ कि गुरुजी आस्क्ड मी कि मॉनेटरी पॉलिसी की होती है, ऐसे कुछ इकोनॉमिक्स का कोई सवाल पूछा। और लेकिन तब तक मुझे ये समझ आ चुका था कि आपको जवाब नहीं देना होता है गुरुजी को। हाँ, गुरुजी के सामने आप फेल ही हो हर हाल में, तो बेटर है कि हाथ जोड़ दो और बोलो कि गुरुजी बस मत Surrender. करो टेस्ट इतना ज्यादा, अब इट्स ओके, मतलब हम अब आपको समझ गए हैं अब हमें ये चीजें। तो इस तरह के ना कई बार गुरुजी मजाक की आपको मतलब सच कहें तो ये सब एक ऐसे एपिसोड्स हैं जो हमारी मेमोरी में ना डीपली दे आर एच्ड, एंड समझ में आता है कि ये सब लाइटर वेन में चलती थी चीजें। तो अच्छा, जब चलते चलते काफी टाइम हो गया, हम हर बार जा रहे थे आ रहे थे, तो बीच में ऐसा हुआ कि आकाश सेठी का सिलेक्शन हो गया एक एमबीए का कोर्स करने के लिए जो इंडियन ऑयल करवाती है, और वो पैन इंडिया उसका एंट्रेंस होता है, एंड ही क्वालिफाइड फॉर दैट टेस्ट। और उस टेस्ट को क्वालिफाई करने का जो सब्सिक्वेंट मैनिफेस्टेशन है वो ये है कि वो रेजिडेंशियल कोर्स है और इनको जाना पढ़ना था वहाँ, घर पे नहीं रह सकते थे ये 1 साल के लिए। और जब इन्होंने मुझे बताया तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा गुरुजी ने अच्छा मना भी नहीं हमें किया था, तो गुरुजी ने कहा था अपना ट्रीटमेंट आप चलाते रहो। तो ट्रीटमेंट जो भी हमारा चल रहा था उसमें फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में थोड़े ये इश्यूज तो होते ही हैं कि आपको मंथ में एक बार ही हॉस्पिटल का चक्कर लेना ही पड़ता है, फॉलिकुलर मूवमेंट है, कुछ 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 चीजें चलती रहती हैं, और हमारे 1-2 IUI के अटेम्प्ट्स भी हो चुके थे जो कि सक्सेसफुल नहीं थे। और इनफैक्ट अब डॉक्टर ऑलरेडी बोल चुके थे कि IVF होगा आपका, अब आई विल नॉट ट्राई IUI, इट विल बी IVF। एंड और गुरुजी के पास भी हम जा ही रहे थे। तो जब इनका सिलेक्शन हुआ तो आर्ग्यूमेंट हो गई हमारी कि इसका मतलब ये तो आप चले जाओगे तो सारा ट्रीटमेंट ब्रेक हो जाएगा। तो आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट हैप्पी thinking that he will go away and the whole treatment is going to suffer, and plus the fact that I will not be able to go for full 1 year all alone to Guruji's mandir. तो बड़ा हमारा आपस में बहस वगैरह हो गई, और हमने फाइनली ये डिसाइड किया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने लड़ाई झगड़ा हो गया तो मम्मी डैडी के पास गए कि भाई अच्छा ऐसे हो गया है अब क्या करना है। तो हमारे लिए तो इट वाज लाइक ही वाज आवर गो टू पर्सन, and I really that way sometimes I really miss those days when, और हमें इस चीज का एहसास भी नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन हमारे जीवन में आएगा जब गुरुजी नहीं होंगे। मतलब हम तो एवरी टाइम आई यूज टू थिंक, तो मैं सोचती थी वो गुरुजी तो है ही, तो हम गुरुजी के पास जाके हमेशा ही अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस, अपने जो भी हमारे मन में कभी भी कुछ भी आता है, हम उनके पास जाके बातचीत कर सकते हैं। तो ये तो बहुत बाद में जो हुआ, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, एंड इट टुक अस लॉट ऑफ टाइम टू गेट आउट ऑफ इट। तो उस दिन जब हम लड़ते झगड़ते गुरुजी के पास पहुंचे, तो मैंने कहा कि मैं, और मुझे पूरा विश्वास था कि ना गुरुजी मेरी साइड लेंगे, और हम गए और इन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो मैं इनके पीछे खड़ी हुई थी, तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ हाँ जाओ, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, अब तुम्हें तो करना चाहिए। और मेरा एकदम मुंह उतर गया, और मेरे को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने इनको क्यों हाँ कर दी। और मैं ऐसे आगे बढ़ी हूँ तो गुरुजी को शायद समझ में आ गया, तो मैंने भी ऐसे गुरुजी को क्वेश्चन फॉर्म में देखा कि वाई। और मेरे मन में जो सबसे पहला ख्याल आया वो ये कि लगता है गुरुजी ने 1 साल अभी और ब्लेस नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे यही समझ आ रहा था कि 1 साल ट्रीटमेंट अब नहीं चल पाएगा, और ऑब्वियसली मतलब इनके बिना तो कोई कल्मिनेशन भी होना, कोई प्रेगनेंसी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो मेरे मन में यही विचार के साथ मैंने गुरुजी के चरणों को हाथ लगाया, और गुरुजी ने मुझे कहा जा तेरा भी कल्याण किता। मुझे समझ नहीं आया इसमें मेरा क्या कल्याण हो गया कि भाई अब ये तो चले जा रहे हैं तो मेरा क्या कल्याण हो गया, और वो चीज मुझे 15 दिन में समझ में आ गई। तो
I tested positive, and that was obviously, आप सोच सकते हैं कि वो मेरा 10th year of marriage था, और एक childless couple के तौर पे I think anyone who's gone through that experience, it was a very big moment in our lives. और हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात ये हो गई कि हम कैसे ये खबर हम गुरुजी तक पहुंचाएं। और हम जब भी ये, जैसे ही ये पहली बार हमें मौका लगा, ये वापस आए अपने MBA के कोर्स पे, फिर ये चले गए थे, फिर ये वापस आए वीकेंड में, तो हम भागे गुरुजी के पास बताने के लिए। और संगत जी, आप, it's a little difficult to believe. Nobody knows it, right? Nobody except my immediate family, my parents and his parents. That's all. हमने किसी को शेयर भी नहीं कर रखी वो बात। हम जाते हैं वहां पर, और जैसे ही मैं मुड़ के, हम लोग गुरुजी को मत्था हमने टेका, एंड आई थॉट, आई वाज सुपर एक्साइटेड, और मैंने सोचा मैं गुरुजी को बताऊंगी। गुरुजी कहते हैं, मैनू सब पता है, बहुत धीरे से गुरुजी ने बोला, मैनू सब पता है, हल्ले किसी ने नहीं दसना। एंड आई वाज ज़ैप्ड, आई सेड, मतलब गुरुजी को कैसे पता लग गया किसी को? हमने तो अब, मतलब these were our learnings, which now we can, हम, if we look back, we can see it much more vividly. तो कई बार मेरा ऐसा, मैं बोलती भी हूँ कि मेरा कई बार ऐसा दिल करता है कि वो उस समय में हम वापस जाएं, और उस मोमेंट को हम ज्यादा एंजॉय करें, जो कि हमने कई सारी चीजों को गुरुजी के साथ, जो हमारी जर्नी थी, हमने उसको उतना शायद एंजॉय, या कहें कि वैल्यू, या समझा नहीं जितना हमें अब समझ में आता है। बट एनीवेज, ये सुनने के बाद फिर हमने वो चीज किसी के साथ शेयर नहीं करी। और मेरे साथ संगत जी बहुत सारे कपल्स थे जो सेम पर्पस से गुरुजी के पास थे, और मेरे ही साथ बहुत सारे कपल्स को गुरुजी ने उस टाइम पे ब्लेस किया। और अराउंड 6th मंथ जब मैंने, प्रेगनेंसी मेरी चल चुकी थी, तो 6th मंथ में गुरुजी ने एक दिन ऐसा बड़ा अच्छा, वहां पर शाम के टाइम पे बहुत संगत थी, गुरुजी ने मुझे बोला कि पूनम आंटी, आज तुम अपना सत्संग करो। And that was the very first day when I stood up, and with Guruji's Agya, I narrated my satsang of having conceived with his divine blessings. उसके बाद obviously it was a very overwhelming moment for everybody, सारी संगत, और बहुत सुंदर समा था। उस दिन हमने बहुत लोगों के सत्संग सुने। ऐसे कोई दिन होता था कई महीनों में जाके कि जब गुरुजी आज्ञा देते थे कि आज हम सत्संग करेंगे। एंड वैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में सत्संग होते रहते थे, जैसे गुरुजी बोल देते थे, जहाँ बैठे हो ना उधर ही मुड़ जाओ और सत्संग कर लो। तो वो छोटे छोटे सत्संग तो चलते रहते थे, लेकिन ये जो एक जैसे मेगा सत्संग आई वुड से, तो वो ऐसे कोई दिन ही होता था। और बहुत मौज होती थी जब गुरुजी की, तो ऐसे ऐसे डांसर्स होते थे, सिंगर्स होते थे, और अभी भी हैं, हमारी वो सब संगत में ही हैं। तो वो सब लोग उस दिन गाते थे, डांस के प्रोग्राम्स होते थे, और बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही एक दिन मैंने तब अपना सत्संग किया था। और उसके बाद मेरा बेटा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी थी। और जैसे कि जब भी वो 40 डेज उसके समय पूरा हुआ, तो हम अपना उसको लेकर, हमने सोचा आज हम गुरुजी के चरणों में इसको लेके जाते हैं, मत्था टिका कर आते हैं। तो जैसे ही हम लेकर पहुंचे, आकाश अंकल और मैं, और हमने, उसका नाम पौरुष है, हमने उसको गुरुजी के चरणों में ऐसे लिटाया ही था। तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले। अब मेरे लिए तो समझ नहीं आया कि मैं अच्छा, मेरी जो छोटी सोच, अपना बहुत सारी चीजें मैंने उसी मोमेंट में सोच ली कि नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बच्चे चाहिए, और गुरुजी ने मुझे एक बच्चा तो दे दिया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बच्चे के साथ भी संतुष्ट हूँ। और जो सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में ये आया कि दूसरे
एक मुंडा जो होर ले ले कह रहे हैं गुरुजी, तो उसके लिए तो मुझे फिर वैसे ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वही सब चक्कर काटने पड़ेंगे। नहीं नहीं, अब इसको, इस बच्चे को तो छोड़ के मैं जा नहीं पाऊंगी दोबारा। तो मैंने नहा करी ना करी, मत्था टेका और हम वापस। और उसके बाद ये होने लगा कि जितनी बार हम जाएं, गुरुजी एक ही बात बोले, पूनम आंटी एक मुंडा होर ले ले, फिर ना कहीं एक मुंडा होर ले ले। मैंने तो सच बोलूं तो हाँ करी ही नहीं। और उसके, लेकिन ऐसा दिन आ गया जब मैंने हाँ करी। तो सेठी अंकल का एक ट्रांसफर हो गया कलकत्ता के किसी थोड़ा सा कहाँ पर है, राजबंद करके, दुर्गापुर के पास। एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड पोस्टिंग। तो सेठी अंकल का, लेकिन हमने बहुत ट्राई भी किया अपने लेवल पे कि हम ये ट्रांसफर किसी तरह से रोक पाए या चेंज कर पाए या कुछ भी इस तरह का कर पाए, लेकिन इंसिडेंटली वो हुआ नहीं। एंड इट वाज ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड दैट ही विल ट्रैवल द वेरी नेक्स्ट डे और इन अ डे और टू, एंड ही विल गो एंड असेस द न्यू लोकेशन। ये सब हो गया हमारा तय। और हमने सोचा, इन्होंने भी सोचा कि हम जाके माथा टेक आते हैं। और चूंकि मेरी जॉब तो परमानेंट जॉब दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इट इज नॉट अ ट्रांसफरेबल जॉब, तो ये तो तय था कि मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ेगा बच्चे के साथ। तो हम गए मत्था टेकने के लिए। और जब मत्था टेका, इन्होंने बोला कि इस तरह से गुरुजी मेरी वहाँ की पोस्टिंग आई है। तो पहले तो गुरुजी ने कहा कि जा मच्छी खा, हाँ भात मच्छी खाओ जाके। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी मैं तो नॉनवेज खाता नहीं हूँ। तो बोले कि अच्छा। तो फिर इतने में मैं पीछे खड़ी हुई थी, तो मैंने बोला कि गुरुजी आप आप तो कहते हो ना कि मुंडा होर ले ले, तो अब आप, ये मुंडा कैसे होगा? अगर ये चले जाएंगे तो मुंडा कैसे होगा? मतलब थोड़ा सा मैं, आई वुड से इट वाज बियॉन्ड माय ब्रीफ, यू नो, व्हेन आई सेड दिस। तो गुरुजी ने ऐसा, तब तक ये मुड़ के जा चुके थे और इतने में गुरुजी ने इनको आवाज लगाई, ओ इतने आई, टेक्निकल फॉल्ट हो गई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे कहते हैं, इनको और मुझे दोनों को ही कहते हैं कि तेनो एक मुंडा होर दिता, तेरा कल्याण किता। और इनको कहते हैं कि तेरी पोस्टिंग कैंसिल। अब हमको, हम अपना सुन लिया हमने। अब पोस्टिंग कैंसिल का तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा पोस्टिंग तो कैंसिल हो ही नहीं सकती है इनकी। फिर हम घर की तरफ वापस उस दिन आ गए जब, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर्स, फ्रॉम वन ऑफ वेरी सीनियर पीपल। उन्होंने कहा कि सेठी साहब आपको अभी वहीं पे कंटिन्यू करना है जहां आप दिल्ली में पोस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हो। और अभी फॉर सम रीजन, मतलब ही नेवर टोल्ड एंड टिल डेट वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड, बट ही सेड योर पोस्टिंग हैज for a while it has been held in abeyance, तो आप अभी दिल्ली में ही कंटिन्यू करो। एंड मतलब आप सोचो कि ये क्या मिरेकल है। मतलब क्या गुरुजी अब उधर ऑफिस की फाइल्स को भी चेंज कर लेते हैं मेरे माइंड को। सो मुझे आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा सा अनस्टेबल है। सो ऐसा भी चीजें हमारे जीवन में हुई हैं। और जब हमने ये हो गया कि इनकी पोस्टिंग कैंसिल हो गई, और जैसा कि गुरुजी ने उसके साथ एक और कंडीशन दी थी कि जा तेनो मुंडा देता, तो मच टू योर अमेजमेंट एंड टू माय अमेजमेंट, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, नथिंग, I conceived again. And that's when, you know, I delivered another boy the very next year. So my elder son was born on 31st January 2001, and my younger one happened on 1st December 2002. So they are about 1 year 10 months apart. So अब वो दोनों हिंदू कॉलेज से, एक ने ग्रेजुएशन कर ली है और एक छोटा वाला बेटा भी अब 3rd ईयर में आ गया है। So with God's grace, they've been
डूइंग वेल। नॉटी हैं बहुत वैसे, बट हाँ, गुरुजी's ग्रेस दे आर डूइंग वेल इन लाइफ। सो ये तो हमारे बच्चों का सत्संग है। और उसके बाद का कुछ सत्संग मैं सेठी अंकल को बोलूंगी, वो सुनाएंगे। हाँ, वो 2001 में गुरुजी ने वचन किया, जा तेरी पोस्टिंग कैंसल, और पता नहीं कैसे पोस्टिंग कैंसल हो गई। और पोस्टिंग कैंसल होने के बाद मुझे जो हेड ऑफिस से फोन आया, कहते जल्दी से ज्वाइन कर लो कल, कहीं ऐसा ना हो कि कैंसिल करने वाले का मूड बदल। आज ही की तारीख 21 साल पहले 7 जुलाई मैंने वापस दिल्ली ज्वाइन कर लिया, और मैं 2 साल और रहा। उसके बाद 2003 में पोस्टिंग आई बॉम्बे की। जैसा था कि कुछ भी हो तो बहाना चाहिए गुरुजी से बात करने का, जाके पाँव को हाथ लगाया, गुरुजी बॉम्बे पोस्टिंग, कहते जाओ फिर, अच्छा है। और वास्तव में हमारे परिवार ने जो 3-4 साल बॉम्बे रहे, मतलब 3 साल हम सब रहे और 1 साल में अकेले रहा। they were probably the most enjoyable years of our family life। छोटे छोटे थे बच्चे, और उनको समय देने का सब कुछ। 1 साल जब मैं अकेले था, तो अब हमें समझ ना आया कि आंटी की जॉब यहाँ पे, मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में, और गुरुजी ने कहा है अच्छा है चले जाओ, तो कैसे होगा। गुरुजी हर बार जब भी हम जाए, मैं बॉम्बे से आऊं यहाँ पे छुट्टी लेके, दोनों जाएं, तो गुरुजी का एना नू ही ले जा बॉम्बे, परिवार को भी बॉम्बे ले जा। और उनकी धमकियां बड़ी प्यारी प्यारी होती। एक बारी कहते हैं कि एना नू भी ले जा, नहीं तो मुंडा ही खोल देते हैं। अब अनथिंकेबल, 2 छोटे छोटे बच्चे, और धमकी तो खैर। देन वन डे उन्होंने फिर से पूछा, पूनम आंटी तेन पता पीएचडी की होता है? शी सेड डॉक्टरेट इन, नहीं 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 नहीं, पीएचडी का मतलब होता है पागल होने का डर। तब तक हम लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ आ चुकी थी कि गुरुजी किस कोड लैंग्वेज में किस तरीके से क्या समझाते हैं। तो जब हम दोनों गाड़ी में वापस जा रहे थे, तो मैंने कहा समझ आया क्या हिंट मिला? इसे कुछ कुछ तो समझ आया है। मैंने कहा हाँ, इफ यू रजिस्टर फॉर पीएचडी देन यू कैन गेट लीव, यू कैन ज्वाइन मी इन बॉम्बे। और रिकॉर्ड टाइम में लोगों के रजिस्टर पीएचडी रजिस्ट्रेशन होने में 6 महीने से लेकर साल तक लगता है, इनकी 2 महीने के अंदर एक्सेप्ट, मतलब इनिशिएट भी हो गया प्रपोजल, एक्सेप्ट भी हो गया, और इनको क्या कहते हैं रजिस्टर भी कर लिया गया, एंड शी गॉट लीव फ्रॉम हर कॉलेज एंड जॉइंड इन बॉम्बे। एक संगत के व्यक्ति एक बार हमारे पास बॉम्बे आए, और गुरुजी ने कह के भेजा, जबकि कोई कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ, कभी हमने बताया नहीं हम कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा जाओ वहाँ पे, अंधेरी में रहते हैं, 2nd फ्लोर पे रहते हैं, और बड़ा साफ सुथरा घर है, चले जाओ, जाके जरूर मिल के आ। उन्होंने आके इस बात का जिक्र किया, और मेरे को दिमाग में जैसे होता है कि सडनली यू स्टार्ट रनिंग थ्रू सो मेनी प्रीवियस इवेंट। गुरुजी को कैसे पता 2nd फ्लोर है? और ये then I remembered the younger son was standing on the ledge of that and our maid was there. Her attention got diverted. और मैं सोया हुआ था, मेरी एकदम से आंख खुली और देखा वो लड़खड़ा रहा है। वो लड़खड़ा रहा है तो एकदम से निकला, गुरुजी रक्षा करो। वो टॉपल हुआ, और टॉपल होके अंदर की तरफ गिर रहा था। व्हेन आई कॉट हिम, मैं कहा ही वाज देयर, गुरुजी वाज देयर when he saved the younger one, and that's why he could tell that person from Sangat ki 2nd floor पे था। और 2005 26 जुलाई को जो बाढ़ आई, उस दिन तो
अब एक तो सीक्रेट आप लोगों को सबको रिवील हो गई है कि मतलब हम लोग आर्गू भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, लाइक एनी नॉर्मल कपल। तो उस दिन क्या हुआ कि सारे रास्ते में पानी भरा हुआ था। ऑफिस से निकला तो 5, 5:15 टाइम हुआ, निकले, देयर वाज कंप्लीट वाटर लॉगिंग ऑन वन साइड, वी गॉट आउट फ्रॉम द अदर साइड। निकलने के बाद में एक हमारे साथ कलीग था, उसका बेटा स्कूल में डिटेन था क्योंकि वहां से बसें नहीं जा पा रही थी, हम उसको मिले। उसके बाद मैंने घर पे फोन किया एंड माय वाइफ टेल्स मी कि आप घर मत आ। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया घर मत आना? कहते यहाँ पे 7, 7, 8, 8 फुट पानी खड़ा हुआ है। देन आई वॉज नाइदर एट होम, which was waterlogged, and water level was 7, 8 feet. I don't know swimming. I was nor at my office. बहुत से लोग ऑफिस में रुके थे। वो रात भर ये सिलसिला चलता रहा कि आप लेट कहीं नहीं सकते, आप पहले फर्स्ट फ्लोर में अकोमोडेट किए थे, अब सेकंड चले जाइए, अब थर्ड से। आई वॉज ऑन द रोड। एक हाई पॉइंट है एसवी रोड पे जिधर सिटी बैंक की ब्रांच है, वहां गाड़ी पार्क करके आई स्लेप्ट इन द कार। मन में विचार आ रहा था कैसी बीवी है कहती है कि घर मत आओ, बट देन later on I realized there was no way I could have reached alive. But Guruji really saved all of us on that fateful day. 300-400 people died because of falling into drains, falling into manholes. कार्स में लोग चोक हो गए थे क्योंकि कार्स ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाली कार है, उसका बैटरी शॉर्ट हो जाती है, तो देन यू कैन नॉट, इफ यू आर इनसाइड, कार इज रनिंग, बैटरी शॉर्ट हो गई, आप गाड़ी खोल के बाहर नहीं निकल सकते, आप सफोकेट होके खत्म हो जाए। That sort of all such probabilities were ruled out by our almighty Guruji. मेरी जिंदगी की दास्तां कुछ इस तरह से हसीन, मेरी जिंदगी की दास्तां कुछ इस तरह से हसीन है, जहां जहां है जिक्र तेरा, मसर्रत की मेहरबानी, मसर्रत की मेहरबानी। सो दिस वाज 2005। 2006 में फिर एक और जो डॉक्टरेट में रजिस्टर कराया था इमाम आंटी को गुरुजी ने, दैट बिकेम ड्यू फॉर प्रेजेंटेशन। एंड गुरुजी के बर्थडे का दिन था। हम लोग सब बॉम्बे से चले 2006 में। मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं जाऊंगा, गुरुजी के बर्थडे का फंक्शन अटेंड करूंगा और लौट आऊंगा वापस। आई विल गेट बैक टू माय जॉब। शी वाज टू प्रेजेंट her thesis summary on 11th, which was the day of Guru Purnima that year. और मेरा था मैं 7 को अटेंड करूंगा, 8 में वापस आ जाऊंगा, 9, 10, 11 अपनी नौकरी। तो आप समझिए कि बड़े मंदिर में फंक्शन हो रहा है, 7 जुलाई का फंक्शन हो रहा है। आज अगर 2-2.5 लाख लोग आते हैं गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन बड़े मंदिर अपने गुरुजी को माथा टेक, तो 40-50 हजार तब भी आते। और उतनी भीड़ में हम लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको माथा नहीं लेट के नहीं टेकना है, दूर से हाथ जोड़ो और आगे चलो, लंगर करो और आज्ञा है वहीं से आप चले। और उसमें मैं हाथ जोड़ता हूँ, गुरुजी बुलाते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी भीड़ भाड़ वाले दिन भी बुला रहे हैं। चला गया, जी गुरुजी तो तू हाजिरी लगानी है गुरु पूर्णिमा वाले दिन थे। जी गुरुजी। वापस आते समय मैं बता रहा हूँ कि गुरुजी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन हाजिरी लगानी। तो शी सेड कि मेरे को तो ज्यादा प्रेजेंटेशन बनानी आती नहीं, गुरुजी ने मेरे लिए रुका। हाँ जी वासन अंकल कुछ कह रहे हैं? वासन अंकल आप कुछ कह रहे हैं क्या? जय गुरु जी की नहीं, इनफैक्ट ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू मैं एग्जिट हो गया था मीटिंग से, फिर दोबारा मैंने होस्ट को दिया था कि मुझे होस्ट बना दिया जाए। जय गुरु जी की, प्लीज कंटिन्यू करें। तो अब शी सेड कि आपको इसलिए रोका है कि आप मेरी प्रेजेंटेशन बनवाओ, क्योंकि मेरे को सब कुछ आता है, रिसर्च करनी आती है।
डेटा इकट्ठा करना आता है, डेटा एनालाइज करना आता है, थ्योरी लिखनी आती है, प्रेजेंटेशन बनानी नहीं है। गुरुजी हैज स्टॉप्ड यू टू हेल्प मी। मैंने भी सोचा कि गुरुजी का आदेश मानने से गुरुजी खुश, पत्नी की मदद मानने से पत्नी खुश, इससे बेहतर क्या हो सकता। लेकिन इससे भी बेहतर कुछ दिया था गुरुजी। 11 तारीख को दिन के समय इनकी प्रेजेंटेशन हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, एवरीबडी अप्रिशिएटेड। उन्होंने कहा कि भाई अब आप सबमिशन की तैयारी कर लो, पीएचडी आपकी समझ लो होगी। शाम को गए, अभी 7 जुलाई को भाग्य खुले थे कि इतनी भीड़ भाड़ में भी गुरुजी ने बुला के बात की थी, शायद आज भी खुल जाए। अब ये हुआ कि गुरुजी के सामने से निकले, हाथ जोड़े, गुरुजी ने देखा था वो, रोका भी और देखा तक नहीं, मतलब नॉलेज ये नहीं पता कि वो उन्होंने क्या दिया। हुआ, हम बाहर गए, लंगर करके बाहर निकले। तो तब से अच्छी आदत तभी से है कि मोबाइल ऑफ करके मंदिर में जाना और मोबाइल बाहर निकलने के बाद ऑन करना, आज तक का है। जैसे ही मोबाइल ऑन किया, देखा 50 SMS आए, 15 मिस्ड कॉल्स है। वेयर आर यू सेफ, होप नथिंग हैज हैपेंड टू यू। यार ऐसा क्या हो गया, मतलब वेयर एम आई। तो the closest person whose missed call was there, I called up that person। मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा भाई क्या हो गया, मेरा हाल क्यों पूछ रहे हो। कहता है आपको पता नहीं, ऑफिस के पास और उसके अगले 3 लोकल स्टेशंस में मुंबई में देयर हैव बीन बॉम्ब ब्लास्ट्स, और अगर तुम यहाँ होते, हम लोग तो छुट्टी पे गए हुए हैं, स्कूल तो होता नहीं, तो इसलिए हमें चिंता है कि कहीं आप ट्रेन व्रेन में जाने का। मैंने कहा भाई मेरे तो गुरुजी ने मेरी रक्षा कर दी, उन्होंने मेरी छुट्टी एक्सटेंड करवा दी। This is how he used to save you in face of death। और एक दफे नहीं, कई दफे। उसके बाद 2006 में इनके पीएचडी सबमिशन हो गई। 2007 के शुरू में जनवरी की बात होगी, मैं अकेले दिल्ली आया था किसी काम से, मैंने माथा टेका, और माथा टेकने के बाद सुना गुरुजी कह रहे तू दिल्ली वापस आ गया। मैंने कहा नहीं गुरुजी अभी तो बॉम्बे। नहीं तेनू नहीं कह रहा, एक और बंदे की तरफ कहते वो आ गया। मेरे दिमाग में आ गया कि अब गुरुजी ने बोल दिया अब आने। 2007 में मेरी ट्रांसफर वापस हो गई। अब ट्रांसफर वापस हुई तो 26 मई को गुरुजी ने शरीर छोड़ा 31 को। उससे पहले जिस दिन आखिरी दिन संगत के साथ बैठे थे गुरुजी, उस दिन हमने दर्शन किए और उन्होंने कहा कि भाई आप अपना सत्संग सुनाओ, एक छोटे से ग्रुप में आप जाके अपना सत्संग। और 2007 को खबर आती है बड़े मंदिर पहुंच जाओ, पहुंचे, देखा, दिल टूट गया एकदम। ऐसा लगा कि सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा हमारे पास। और एक जो होती है कि एक संबल होता है, एक आपका जीवन में आधार होता है, एक एंकर होता है जिसे पकड़ के आप किसी भी तरीके की मुसीबत से, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से, किसी भी तरीके की दिक्कत से आप लड़ जाते हो। आपको पता है कि यार मेरे पीछे ये है। ऐसे लगा है नहीं। हम लोग एक कंपटीशन, इसका भी जवाब गुरुजी ने दिया भी 5 दिन के। हम लोग एक कंपटीशन में जाया करते थे, कभी रीजनल फाइनल में तक पहुंचते थे, कभी नेशनल फाइनल तक पहुंचते थे, कभी जीते कभी नहीं। तो मैंने अपनी टीम के दूसरे व्यक्ति को कहा, मैंने कहा यार ऐसे है कि मेरा तो दिल दिमाग सब टूट गया, ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है। मेरे से छोटा उम्र में, उसने एकदम से रिवर्ट बैक करता है, कहता गुरु शरीर छोड़ देते हैं, अपनी संगत को नहीं छोड़ते, आप मान जाओ मेरी बात। मैं कहा जा यार मेरा मूड नहीं है, मैं कह रहा है मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है। अगले दिन गए, रीजनल प्रीलिम के एंड में उन्होंने कहा दिया आपने तो क्वालिफाई नहीं किया। बाहर निकला वेन्यू से, बाहर निकल के गुरुजी की फोटो देख के कहता हूँ कि गुरुजी अब आप हो नहीं ना,
तो हमारे साथ यही होना है, और क्या होगा। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराहट का राज वो लड़का लेके आया, कहता सर हमने जो कुछ इनको कंपटीशन के लिए अपने डेटा दिया था, इन्होंने डेटा ही गलत फीड किया हुआ है। अब इन्होंने दोबारा डेटा फीड किया है, मैंने सिमुलेट फिर से करवाया है, तो वी हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। एंड दैट ईयर on 6th of June we won that competition। तो गुरुजी ने बता दिया मैं कहीं गया नहीं, तुम ये कहोगे अगर तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो पहले भी नहीं हुआ। After that, so many incidents where he has shown his presence, he has shown his kripa, he has shown to everybody in the world that don't ever feel alone. I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत बुरी बातें हुई, और बुरे से बुरे समय में साथ हुआ। 22/2/2013 तो I was in a get together of my school alumni। हार्ट अटैक हुआ, और पता नहीं था, कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था, और आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। कोई कह रहा है कि कुछ ऐसे है, तुम्हें कोई कार्डियक प्रॉब्लम है। ये मेरे साथ में मेरा खास मित्र था जो तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक मेरे साथ पढ़ा था। वो उस वक्त डॉक्टर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी था गंगा। वो कह रहा है तेरा कुछ है हार्ट की प्रॉब्लम। मैंने कहा अभी तक तो कुछ नहीं। कहता कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा ऐसा। मैंने कहता व्हाट शुड आई टेक यू टू द हॉस्पिटल? मैंने कहा गिव मी 5 मिनट्स। कहता ओनली 5 मिनट्स। वो 5 मिनट में वो बाहर गया, उसने कार्डियोलॉजिस्ट को फोन कर दिया, और वहां पे हॉस्पिटल में फोन करते हैं मेक अरेंजमेंट्स, देयर मे बी एन इमरजेंसी। और 5 मिनट तक मेरा पेन नहीं सबसाइड हुआ। चला गया मैं उनके साथ, वहाँ जाके लिटा दिया। लिटाने के बाद पूनम आंटी साथ में थी, उन्होंने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी करके तो इंसिडेंटली मुझे थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी पता है, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं टेक्नीशियन के। एमआई का केस है। एमआई इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच इज टेक्निकल नेम फॉर हार्ट अटैक। तो अब आपको जिसको कार्डियक प्रॉब्लम कभी थी नहीं है, आपको बता दिया जाए कि आपको हार्ट अटैक आया, तो आपकी मनोस्थिति क्या? हमारी मनोस्थिति क्या होनी है? हमारे तो एक ही सहारा है, एक ही संबल है, एक ही ताकत है, एक ही दरवाजा है जिसके सामने जाके मांगना हमें आता है। ध्यान लगाया गुरु जी, क्या आज मुलाकात हो रही है? क्या मैं आज आपके पास आ रहा हूँ? और उस दिन भी जवाब मिला, जैसे पहले जवाब मिला था जून 2007 में, मैं हूँ, मैं रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। कड़कती हुई आवाज में जैसे गुरुजी बोला करते थे, अपनी औकात में, अपनी औकात विच रहो, जिथे है उत्थे रहो, जो कर रहे हो उयो करते रहो, कोई मुलाकात। मीनवाइल पूनम आंटी को उन्होंने कहा कि एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कर दे। इंडेमनिटी बॉन्ड जो फर्स्ट ऑफ किन को साइन करवाते हैं कि इफ ड्यूरिंग द प्रोसीजर समथिंग हैपेंस, तो you will not put any claim or any legal action on the doctors because it is the inherent risk of the procedure। तो आके कहते हैं कि साइन कर दो। मैंने कहा आप साइन कर दो, ये जितना बुरा प्रोसीजर कर ले, nothing is going to happen to me। I am here, I will stay here। My almighty Lord has told me कि तुम नहीं आओगे अभी। जहां हो, जो कर रहे हो करते रहो, अपनी औकात में हो, तो हमें अपनी औकात में ही रहना। गुरु जी के वचन, उनके हुक्म के अंदर रहना है, और बियॉन्ड दैट कुछ नहीं। करोड़ों लोग हैं उनके कृपा पात्र, करोड़ों पे उन्होंने कृपा की, कोई गिनती नहीं है। इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा ओशन है, उसकी एक ड्रॉप हमें मिली है। और
आपको मैं गिनवा नहीं पा रहा हूँ क्या क्या कृपा हूँ। सबको मिला के क्या मिला है गुरु जी जानते हैं और कोई नहीं जानते। तेरे नूर की एक बूंद से जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया। और जिसने भी देखा मुझे कहा, हाय इसके नसीब पे कितना शबाब आ गया। और जब भी मैंने कोई तमन्ना की और पशोपेश में था कि तेरे दर पे उसकी दुआ मांगू या ना मांगू, मांगू या ना मांगू, दुआ मांगने से पहले तेरे दर से उसका मुकम्मल जवाब आ गया, उसका मुकम्मल जवाब। जय गुरु जी की। और नहीं बोलता हूँ। जय गुरु जी की। सेठी अंकल, तो पूनम मैं सेठी थोड़ा सा अंकल की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जब वो रात, उस दिन की बात बताऊं कि जो हार्ट अटैक जब आया था अंकल को, तो हम लोग तो बिल्कुल पार्टी में ही थे उस टाइम पे। तो हम जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो मैंने, ये मुझे एक दिन के बाद इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि जैसे नॉर्मल कोर्स, ये बड़ा अनयूजुअल था कि मैं उस पार्टी में गई हुई थी। नॉर्मली ये अपने आप ही जाते थे और मैं नहीं जाती थी, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे होते थे तो मैं अवॉइड ही करती थी जाना। बट उस दिन पता नहीं क्यों इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं तू कभी भी नहीं जाती है तो तू चल। तो मैं उस दिन गई हूँ। और इन 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 नॉर्मल सिचुएशन अगर ये चीज घर में हुई होती, तो जो हर इंसान करता है, जितने हमने एपिसोड सुने हैं हार्ट अटैक के, ही वुड हैव स्लेप्ट ऑफ। और इनका वैसे हाल यही हो रहा था जब आ रहा था। तो हम जब हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, तो वो कैसा, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने कैसा वो कोइंसिडेंस बनाया कि उस दिन मैं वहां, उस दिन वो डॉक्टर साहब वहां पर, और हम एक, मतलब ऐसी जगह पर, नहीं तो 11:30 बजे रात के हम बिस्तर में होते। लेकिन उस दिन वो ऐसा इतना जबरदस्त, मैं कहूंगी कि वो गुरुजी ने रचाया कि इनकी वो प्रॉब्लम जो प्रोबेबली अंदर पल रही थी, जो हमें नहीं पता था, वो उस दिन उन्होंने ऐसा समा बनाया कि इनका वो इलाज हुआ। अटैक आया ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो वक्त मुश्किल नहीं, मतलब आसान था, बट वो बहुत मुश्किल वक्त था। लेकिन उसको जिस तरह से गुरुजी ने निकाला, वो बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि हमें उस दिन हमें पता लगा कि इनको थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम शुरू हो चुका था, जो इनको नहीं पता था। और रिलेटेड जैसे कोलेस्ट्रॉल और ये सब हमने कभी सोचा नहीं, और इनके जो नॉर्मल टेस्ट वेस्ट होते रहते थे उसमें कभी इंडिकेट हुआ नहीं। तो कभी ये चीज हम सोच नहीं सकते थे। एंड आइडियली अगर वो चीज घर में हुई होती, कीपिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन माइंड, हम तो यही कहते हैं भाई थकावट लग रही होगी सो जाओ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और अभी भी सोच के मेरे ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं कि किस तरह से गुरुजी ने पूरा सब कुछ इंतजाम किया। और हमारी जो प्रॉब्लम एक आई वो इस तरह से निकल गई। नहीं तो आप जानते ही हैं कि इसमें हाई मोर्टेलिटी रेट होता है। तो गुरुजी की कृपा तो इतने तरीकों से रही है, और मतलब शब्द नहीं होते हैं हमारे पास। और हमें हम संगत से जो अ, अब जुड़ रही है, या जो जुड़ भी चुकी है, उन सबको हम यही कहना चाहते हैं, हमारी तरफ से यही मैसेज है कि उनकी जो महिमा है वो अपरंपार है। ये तो बात सच है, और मैं बहुत कुछ फिलॉसफी के तौर पे नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन जब आप प्रे करते हो विद फुल सरेंडर, the power that you get, the energy that you get is beyond the realm of anyone's imagination. तो सरेंडर करना तो बहुत ही मतलब एक, जैसे गुरुजी भी तब उस टाइम पे भी कहा जाता था कि बट परंतु लेकिन किंतु, तो है तो वो सब आप अपने चप्पलों के साथ ही बाहर उतारिए, अपने जोड़े के साथ ही बाहर उतार के आएंगे। और हमने ये चीज देखी कि वहां पर
बहुत बड़े बड़े लोग भी, हम जिसे कहते हैं हम बड़े बड़े लोग, पॉलिटिकली वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, बॉलीवुड की दुनिया के लोग सब आते थे। हमने मतलब एयर वाइस मार्शल तक देखे हैं गुरुजी के चरणों में बैठे हुए, उनके गुरुजी से अपनी ब्लेसिंग्स लेते हुए। तो इस तरह से हमने तो वो ऑरा हमने देखी हुई है, जो कि फिजिकल फॉर्म में जब गुरुजी थे तो वहां पर जो होती थी। और अब समय के साथ ये बदलाव जरूर आया है कि तरीके बदल गए हैं। और मैं कहूंगी कि जो अब बाद में जुड़ रही है संगत, उनके लिए एक बहुत एडवांटेज है कि ऑल दैट दे नीड टू डू इज सरेंडर और सिमरन आपको करना है। जो कि हमारे टाइम में जो हम कई बार जो हम गलती करते थे, और उसके लिए हमें कई बार गुरुजी से डांट भी खानी पड़ती थी। जैसे हम बोलते थे नहीं, हमें गुरुजी के सामने ही बैठना है। जब हम गए हैं बड़े मंदिर, तो हम कहते, छोटे मंदिर, तो हम कहते थे हमें गुरुजी के पास बिठा दो, किसी तरीके से पास बिठा दो। और गुरुजी हमेशा बोलते थे तुम पुरानी संगत हो ना, जाओ तुम ऊपर बैठो, तुम ऊपर बैठो, तुम यहाँ से हटो, तुम पीछे जाके बैठो। और हमें लगता था यार गुरुजी ना अब हमको भूल गए हैं, हम वो हमको मतलब उतनी ना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं अब ये। तो लेकिन अब हमें ये बात समझ में आती है कि जो नई संगत थी उनके लिए शायद उस टाइम पे गुरुजी का फिजिकल फॉर्म के साथ सामने बैठना या जो भी है, उनको ऐसा जुड़ाव ज्यादा महसूस होगा। और कई बार गुरुजी हम लोगों को यही डांट देते थे कि तुम लोग ना मन से जुड़ो, मेरे ऐसे तन से मत जुड़ो। और ये बात हमें नहीं समझ आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम तो यही सोचते थे कि गुरुजी तो हमेशा ही रहेंगे और हम तो हमेशा ही ऐसे आके गुरुजी के पास ही बैठा करेंगे। तो ये चीज हमें समझ तब आई जब गुरुजी ने चोला छोड़ा। और बहुत मन बहुत उदास होता था, बहुत समय तक मंदिर जाके भी ना ऐसा लगता था जैसे अभी यहाँ से दरवाजे से, इस आसन पे से कहीं से गुरुजी निकल कर आएंगे। लेकिन जब वो चीजें नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी फिर हमने मन से जुड़ने वाला जो एक प्रोसेस और जो प्रक्रिया है ना, वो तब शुरू हुई मेजॉरिटी हम जैसे लोगों के अंदर, जो हम कहते हैं हम मॉर्टल बीइंग्स हैं। और तब एहसास होना शुरू हुआ कि वो तो यही है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जो नई संगत है या जो अब जुड़ रही है, वो उनके पास, उनको तो कुछ भी उस तरह से मन में शक शुबा का कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सिमरन करिए, आप गुरुजी का नाम लीजिए और गुरुजी आपके पास हैं, आपके साथ हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। पूनम आंटी, आकाश सेठी अंकल, बहुत सुंदर शब्दों में आपने संगत शेयरिंग की है। Lot of messages have been conveyed to Guru Parivar. In the meanwhile, I will be requesting Geeta Paul aunty, please unmute करें। जय गुरु जी की। जय गुरु जी अंकल। अंकल आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। हाँ जी, ओके। थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आकाश सेठी अंकल और पूनम सेठी आंटी। बहुत ही ऐसा रोमांचक आपने अनुभव सुनाया अपना कि हम बहुत निहाल हो गए, सभी संगत बहुत निहाल हो गई है। और आज का दिन तो वैसे ही गुरु जी का जो एक पावन दिवस है हमारा, इस मंगलमय दिवस पे मैं सुरेश वासन जी का भी धन्यवाद करूंगी कि ये सेवा का मौका दिया, धन्यवाद करने का ब्लेस संगत को। और इतना आज इन्होंने इतना अच्छा सत्संग सुनाया और हमें इतने सारे मैसेजेस मिले इसमें गुरु जी के, कि जैसे उन्होंने बोला कि आपको अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। सो आई थिंक ये हमको एक मैसेज मिला है गुरु जी की तरफ से कि कभी भी हम ऐसी चीजों को जैसे हम इग्नोर कर जाते हैं, लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई एंड आई थिंक हमें वो सब उसी टाइम गुरु जी की रजा मानते हुए मान लेना चाहिए। और गुरु जी का एकदम कि अच्छे सिफारिश नहीं चलती, ये बात सुन के बिल्कुल ऐसा लगा कि गुरु जी यही चाहते हैं कि मेरे नाल 1-to-1 कनेक्शन करो। अच्छे सिफारिश नहीं चल लगती, अर्थात हमने किसी को कुछ नहीं कहना है, हमने डायरेक्ट गुरु जी से बात करनी है और वो हमारी बात सुनेंगे।
और जैसा कि अंकल को भी उन्होंने हार्ट अटैक के समय पूरी टीम के साथ सब कुछ उन्होंने अरेंज करके दिया गुरुजी ने। तो कुछ भी गुरुजी के होते हुए कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब कुछ वो डिसाइड करते हैं और हर जगह हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। एक शब्द है ना, ताहा ताहा तू रखा, तो हमें पता भी नहीं होता कि हमें कहाँ कहाँ वो संभाल रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्लेस कर रहे हैं, इतनी अनसीन ब्लेसिंग्स हमको दे रहे हैं। तो आंटी और अंकल, आप लोगों का सत्संग बहुत अच्छा, आपके जो चाइल्ड इश्यूज, चिल्ड्रन का रिलेटेड जो था, और जब भी दिव्य आभा या लाइट ऑफ डिविनिटी शुरू करें तो सबसे पहले यही आता है, जो उसका शीर्षक यही है, एक मुंडा होर लेना है। सो कितना अच्छा लगता है सुन के कि ऐसे भी चीजें हो चुकी हैं गुरुजी के साथ, सबके साथ। गुरुजी इज अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब सारी संगत को आज के गुरुजी के जन्म दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आपको बहुत धन्यवाद। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, और यहाँ आई संगत का, गुरु सुरेश वासन अंकल का, गीता आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक्स अ लॉट। अनिल अरोड़ा अंकल जी,